नमस्कार दोस्तों भारत दुनिया में सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। लेकिन फिर भी आज नौबत यह आ गई है कि हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत पड़ रही है और सरकार ने ड्यूटी फ्री इसको अलाउ किया। आप देख सकते हो खबर, सेंटर अलाउज 10 लाख टन्स ऑफ ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट्स टिल अक्टूबर 31। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, भारत में अचानक से संकट क्यों हो गया और यहाँ पर सरकार ड्यूटी फ्री क्यों करी है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको शुगर बाहर से मंगाना है तो 100% तक की ड्यूटी लगती थी, और यहाँ पर रॉ शुगर ही क्यों मंगाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण वो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप सब जानते हैं एआई का जमाना आ चुका है। स्किल अगर आपको अपग्रेड करनी है तो यहाँ पर स्टडी IQ एक बहुत ही अच्छा मौका लेकर आया है, क्योंकि IIT मद्रास के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है जनरेटिव AI कोर्स के लिए। एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट जो AI की जानकारी है, जनरेटिव AI, चैट GPT से लेकर जितने भी आज के डेट में मार्केट में है, वो आपको समझने को मिलेगा। आप सीख पाएंगे कि कैसे उसका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये 10 वीक्स की क्लासेस होंगी, 20 लाइव सेशन हर 3 घंटे का होगा, जो कि टोटल 60 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने अनाउंस क्या किया है। सरकार ने यहां पर अपनी जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसको अमेंड किया और यह कहा कि 10 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ रॉ शुगर, एक एक चीज पर ध्यान रखिएगा, 10 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ रॉ शुगर ये सरकार ड्यूटी फ्री अलाउ कर रही है अंडर टैरिफ रेट कोटा। देखो, अभी तक भारत सरकार ऐसा नहीं है कि बैन लगा रखी थी, मतलब अगर जो शुगर है किसी को इंपोर्ट कराना है तो वो करा सकता था, लेकिन आपको पहले उसके ऊपर 100% टैरिफ देना पड़ता था। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कोई क्यों ही इंपोर्ट कराएगा जब भारत में आपको सस्ता शुगर मिलेगा। तो आप 100%, अगर 40 रुपए पर किलो का शुगर है बाहर, तो आप 80 रुपए थोड़ी दोगे, क्योंकि भारत में आपको वो 50 रुपए में मिल रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार ने ये जो 10 लाख मेट्रिक टन्स अलाउ किया है और कहा है कि 31 अक्टूबर तक इतना तक का जो शुगर है, इतना क्वांटिटी शुगर आप बिना किसी ड्यूटी के, आपको एक्स्ट्रा बिना किसी पे किए भारत में ला सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका जो इमीडिएट कारण है वो यही है कि भारत में जो अवेलेबिलिटी है शुगर की वो बढ़ाया जाए, ताकि सप्लाई के ऊपर जो प्रेशर चल रहा है इस समय वो कम हो और यहाँ पर प्राइस एस्केलेट ना हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि अभी देखने को ये मिला है कि शुगर के प्राइसेस रिसेंटली बहुत तेजी से भागे हैं। अगर आप देखोगे जो एवरेज एक्स मिल शुगर प्राइसेस है, ये पिछले साल 3900 रुपीज पर क्विंटल था, जो कि अभी बढ़कर हो गया 5500 रुपीज पर क्विंटल। इनफैक्ट अगर आप रिटेल शुगर प्राइसेस देखोगे तो ये एक साल पहले 46 रुपीज पर किलो था, अभी ये 52 रुपीज पर किलो से भी ऊपर चला गया है। और जो डिमांड है ये अब यहां से और बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, अब तो भारत में फेस्टिव सीजन आना स्टार्ट हो गया है। गणेश चतुर्थी से लेकर बहुत सारे अब आपको त्योहार देखने को मिलेंगे, दिवाली और पूरा दशहरा। तो इस वक्त क्या होता है कि जो शुगर की डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार पहले ही यहां पर प्रिकॉशन रख रही है और ये कह रही है कि चलो हम इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि भारत में इसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि शुगर के प्राइसेस भाग क्यों रहे हैं। देखो, जाहिर सी बात है, सप्लाई, इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखोगे डिमांड और सप्लाई का ही सारा खेल चलता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस भागेंगे। और लोअर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की वजह से, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीनों में 40% यहाँ पर प्राइसेस भागे हैं। डोमेस्टिक शुगर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी प्रेशर में आ गया और इसी की वजह से आप देखिए तो भारत के पास उतना शुगर अभी के लिए नहीं है। मैं अभी की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि भारत के पास अब शुगर प्रोडक्शन आगे चलकर बढ़ जाए। ओवरऑल अगर आप पूरा साल का देखोगे तो हमारे पास एनफ शुगर होता है, हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक्चुअली अभी इस वक्त, स्पेशली ये फेस्टिव सीजन के समय, हो सकता है यहाँ पर शॉर्टेज हो जाए। दैट इज वाई ये इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है। अच्छा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया अगस्त से नवंबर फेस्टिवल सीजन होता है। दशहरा, दिवाली, गणेश चतुर्थी, मैरिज सीजन होगा, स्वीट्स, बहुत सारी चीजें बांटी जाएंगी। तो यहाँ पर डिमांड अचानक से बढ़ती है, मिठाई से लेकर हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी की वजह से प्राइसेस भागने के आसार थे। अच्छा, इंपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी आप समझिए कि भारत में जो सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई शुगर का, वो सपोज 100 यूनिट्स है और डिमांड 110 है। तो कहीं ना कहीं वो 10 यूनिट का जो शॉर्टेज है ना, वो सरकार यहां पर पूरा करना चाहती है। सवाल यहां पर यह आता है कि ड्यूटी फ्री क्यों किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर सरकार ड्यूटी फ्री नहीं करेगी तो डेफिनेटली भारत के अंदर शुगर के प्राइसेस और ज्यादा भाग जाएंगे। ऑलरेडी एक साल में भाग चुके हैं, क्योंकि समझो
अगर मान लो आप बाहर से शुगर मंगाते हो और उसमें आपको 100% ड्यूटी देनी पड़ती है, तो आप 80 रुपए पे करोगे बाहर से मंगाने के लिए, तो आप बाहर से मंगाओगे नहीं, क्योंकि भारत में इस समय 52 रुपीस चल रहा है। तो यहाँ पर भारत के अंदर शुगर के प्राइसेस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इसी में ज़्यादा कंपटीशन होगा, हर कोई भारत का शुगर लेना चाहेगा, एंड दैट इज़ वाई ये हो सकता है बढ़कर 60-70 इतना चला जाए। वो सरकार नहीं चाहती है, तो सरकार चाह रही है कि सस्ते में ही बाहर से भारत के अंदर ये आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक होता है टैरिफ रेट कोटा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन अलाउ किया है शुगर, इससे ज्यादा नहीं किया है कि भारत में इससे ज्यादा ना आ जाए। और ये जो होता है ना, इसको हम टैरिफ रेट कोटा कहते हैं। सरकार यहाँ पर डिफाइन कर देती है कि आप इतना ही क्वांटिटी तक ड्यूटी फ्री मंगा सकते हो। अगर मान लो इतना सभी इंपोर्टर्स ने मंगा लिया टोटल मिलाकर, और तो वो उसको रोक देंगे। वैसे सरकार ने टाइम दिया है 31 अक्टूबर तक, लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि 30 नवंबर तक यहां पर पूरा 10 लाख टन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है अंडर जीरो टैरिफ। तो उसके बाद अगर आप फिर भी मंगाओगे तो उसके ऊपर आपको अगेन 100% तक ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। तो ये चीज यहां ध्यान रखना है, टैरिफ रेट कोटा होता है कि एक सर्टेन क्वांटिटी तक ही आप मंगा सकते हो ड्यूटी फ्री में। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल ये भी आएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रॉ शुगर को ही क्यों अलाउ किया जा रहा है। देखो, जब आप घर में खाते हो ना, वो जो शुगर होता है पैकेट, वो रिफाइंड शुगर होता है। रॉ शुगर बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पोर्ट पर ऑलरेडी शुगर रिफाइनरीज हैं। तो जो भी रॉ शुगर आएगा भारत के अंदर, तो वो पहले पोर्ट पर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी रिफाइनरीज में, उसको रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा और तब यहाँ पर मार्केट में आ जाएगा। अब इसमें एक बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो रिफाइनरीज है ना, उनके पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है। अब क्योंकि सरकार ने यहाँ पर 10 लाख मेट्रिक टन अलाउ कर दिया है, तो इन रिफाइनरीज को पता है कि भाई इतना शुगर आने वाला है, तो उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है लगभग 3 लाख टन का, वो मार्केट में पहले ही रिलीज कर देंगे। तो इससे भी अगेन जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो शुगर को लेकर मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सरकार ने एक और चीज किया है, दैट इज स्टॉक होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन बल्क कंज्यूमर्स के ऊपर। बल्क कंज्यूमर्स जैसे हम घरों में खाते हैं तो हमारे ऊपर नहीं, लेकिन हाँ, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं शुगर के थ्रू, जैसे टॉफी हो गया, फूड प्रोसेसर्स हो गए, बेवरेजेस कंपनी, कोका कोला, ये सब जितने, मतलब जहाँ जहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इतने सारी चीज़ें बनाती हैं, स्नैक्स बनाती हैं जिसमें शुगर का इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये सरकार कह रही है कि जो भी कंपनी 10 टन ऑफ शुगर हर महीना इस्तेमाल करती है, तो उनके ऊपर लिमिट लगेगा कि वो 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई 30 टन शुगर कोई कंपनी है अपना इस्तेमाल करती है प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो अपने पास मैक्सिमम जो स्टॉक है वो 15 टन का ही रख सकती है, क्योंकि 15 दिन का बोला गया, आधे महीने का, क्योंकि एक महीने का उसका जो कंजम्पशन है 30 टन का है। तो आप समझ लो इससे होगा क्या कि यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा शुगर की अवेलेबिलिटी होगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है ना कि जब भी सरकार ये डिसीजन लेती है, बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा होता है शुगर का, और इसीलिए आप देखिए पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही है। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा डायलेमा होता है, क्या कंज्यूमर्स को भी देखना है, शुगर केन फार्मर्स को भी देखना है, और शुगर मिल को भी देखना है। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, हमें तो घर में चाहिए कि सस्ते में शुगर आए। जो शुगर केन फार्मर क्या, उसको ज़्यादा प्राइस चाहिए अपने गन्ने पर, और यहाँ पर जो शुगर मिल है उसको भी ज़्यादा प्राइस चाहिए, ताकि अल्टीमेटली वही तो पे करेगा फार्मर्स को। अगर उसके पास प्राइस नहीं आएगा अच्छे से तो वो फार्मर्स को पे नहीं कर पाएगा, फिर सरकार को सब्सिडाइज करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ों को सरकार को बैलेंस करके चलना है, और देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग एंगल सामने आता है वो ये है कि भारत में शुगर की कमी क्यों हो गई। एक जो कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह से अब जो शुगर केन मोलेसेस हैं इन सबको डाइवर्ट किया जा रहा है इधर आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में। अब आप सब जानते हैं भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़कर हो रहा है, और ये पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, ब्लेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो शुगर केन है, हो सकता है, और भारत में ज़्यादातर जो इथेनॉल बन रहा है वो शुगर केन के थ्रू बन रहा है। अभी देखो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये हम कह नहीं सकते कि कितना डाइवर्ट किया गया, हुआ कितना एग्जैक्टली, ये सप्लाई के ऊपर कितना असर डाला, लेकिन डेफिनेटली ये डाइवर्ट हुआ है। तो इसका भी असर होगा, जिसकी वजह से भारत में शुगर केन की अवेलेबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से शुगर
कि कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा। अच्छा, ये जो भारत ने आज डिसीजन लिया ना कि हम इंपोर्ट कराएंगे दुनिया के अलग अलग देशों से, तो इसका तुरंत असर आपको ग्लोबल शुगर मार्केट में देखने को मिलेगा। लंदन और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर जो शुगर कंपनीज हैं, उनके जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं उसमें 4% की वृद्धि देखने को मिली है कि यहाँ पर जो शुगर का दाम है बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमने अनाउंस किया है कि 1 मिलियन टन हम मंगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई की कमी होगी और इसकी वजह से उनके जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होगा। तो ये भी असर देखने को मिलता है और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ज़्यादातर हम जो शुगर है वो ब्राज़ील से इंपोर्ट करें। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल प्रोडक्शन में 24% हिस्सा शुगर का ये ब्राज़ील का है। 43.8 मिलियन मेट्रिक टन्स ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है। भारत सेकंड नंबर पर है, 30 टू 35 मिलियन मेट्रिक टन और 16% हमारा ग्लोबल शेयर है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, चाइना, थाईलैंड, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन भारत ने ये जो डिसीजन लिया है उसका ग्लोबल असर होगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि इस वीडियो से आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू शुगर केन कल्टीवेशन 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एआई का कोर्स लेना चाहते हैं, एक ऐसा कोर्स लंबे समय से ढूंढ रहे थे, सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये एआई कैसे वर्क करता है, आप अपने काम में कैसे इस्तेमाल करें, परफेक्ट ये आपके लिए बैच होने वाला है। आईटी मद्रास के साथ स्पेशली कोलैबोरेशन करके किया गया है। 22 अगस्त कल से ये स्टार्ट हो रहा है बैच, इसको जरूर अवेल करिए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।